हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि हम प्लांट की हेल्थ को बैलेंस करने में काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह आपका कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ था। अभी इधर हम देखेंगे जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम बना था वो किस तरह बना था। पार्शियली था, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से फाइंड आउट हुआ था। कैसे हुआ था कि उसमें जो मेडुलर रेस थी वो क्या थी, आपकी प्राइमरी पेरीमेरिस्मेटिक थी, जो कि क्या करती थी, सेल डिवीजन को छोड़ चुकी थी। फिर वो अपने डिवीजन पावर को क्या करती है, अडॉप्ट कर लेती है और वहां पर क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी होती है, जिससे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, वो फॉर्मेट होता है। और फिर ऑलरेडी हमारे जो पेरिसाइकिल था उसमें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के फॉर्म में हमारे पास क्या था, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट था, जिसके लेफ्ट में आप, जिसके ऊपर साइड में फ्लोएम और नीचे साइड में जाइलम प्रेजेंट। वो दोनों मिलके, दोनों का काम क्या है, ग्रोथ को करना। तो दोनों ही मिल जाते हैं, कौन, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं और ज्वाइन करके एक लेयर बनाते हैं। उस लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्कुलर कैम्बियम आपका टोटली सेकेंडरी होता है या प्राइमरी होता है, तो आपका आंसर होगा वो पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से मिलकर बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो कि आपके मेड्यूलर रेस के डी डिफरेंशिएशन रिएक्शन के एक्टिविटी होने के बाद फॉर्म होता है। तो इस तरह वो टोटली ना तो प्राइमरी है ना ही सेकेंडरी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉर्क कैम्बियम बनता है वो टोटली क्या है, सेकेंडरी होता है। क्यों? देखो उसको कैसे करते हैं, ओल्डेस्ट रेस ऑफ सेकेंडरी जाइलम आउटसाइड इज अ प्राइमरी जाइलम यंगस्टर रिंग। जैसे अभी ये आपके पेरिसाइकिल है। अब इसमें क्या है, ये आपका प्राइमरी क्या है, जाइलम है। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका सेंटर में आपका क्या है, मानो एज्यूम करो कि यहाँ पर प्राइमरी जाइलम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो सेल डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो ये लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, सेकेंडरी जाइलम की। यानी कि सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है, जो सेकेंडरी जाइलम की सेल्स है वो क्या करती है, प्राइमरी जाइलम को सेंटर की ओर धकेल देती है या शिफ्ट कर देती है। तो जो आउटर मोस्ट ये जो लेयर बनेगी इनसाइड में, वो किसकी बनेगी, सेकेंडरी जाइलम की बनेगी। ऐसा ही आपका दूसरा पॉइंट है, ओल्डेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम जस्ट इनर साइड ऑफ द प्राइमरी। अब जब ये आपका पता है कि फ्लोएम आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्लोएम यहाँ प्रेजेंट हुआ। अब इस सेल में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेल फ्लोएम बनेगा तो वो क्या बनेगा, यंगेस्ट सेल आउटसाइड बनेगा। तो ये हमें याद रखना है कि जब हमारा सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो प्राइमरी, जब सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्राइमरी जाइलम को शिफ्ट करके इनर साइड ऑफ पेरिसाइकिल बनेगा, जबकि फ्लोएम जो होगा आउटसाइड ऑफ पेरिसाइकिल बनता है। यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा। और अगर आपको यहाँ पर कोई सीक्वेंस पूछे कि किस सीक्वेंस में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। कौन सा सीक्वेंस है आपका, सबसे पहले मेड्यूला, क्या है, सबसे पहले मेड्यूला, फिर प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम और आपका पेरिसाइकिल, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। ये यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। मिडिल में क्या है, आपका मेड्यूला है, फिर इसके बाद प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और वेस्कुलर कैम्बियम। फिर आपका यहाँ पर पेरिसाइकिल का लेयर आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और जो प्राइमरी फ्लोएम होगा वो सबसे बाहर होगा। जैसा कि हमने बताया कि ग्रोथ में वो क्या करेगा कि आउटर जो फ्लोएम था प्राइमरी, उसको शिफ्ट कर देता है बाहर की ओर, खुद क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर बना लेता है। अब ये आपकी हो गई। अब देखो, सम एक्टिविटीज वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर टुवर्ड इज इनसाइड। अब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऐसे होता जा रहा है, तो हमने देखा था कि इस तरह स्ट्रक्चर बनता है।
ये आपका क्या है, वेस्कुलर बंडल है, इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था। ये आपका क्या, वेस्कुलर कैम्बियम बन गया, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम बन गया। अब यहाँ पर सेल डिवाइड होती जा रही, सेल डिवाइड होती जा रही है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंस होता जा रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब सेल डिवीजन इतना हाई हो जाएगा, हेंस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म इज वेरी हाई, हेंस ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म आउट हो जाएगा, किसमें, तो क्या हो जाएगा, मेड्यूला जो होगा वो क्रश कर जाएगा। अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो सेंटर वाले क्या पूरी तरह क्रश कर जाएगा। जब ये क्रश कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड टूवर्ड आउटर साइड, जो सेल होंगी आउटर साइड वाली सेल भी, ये आपका क्रश किया तो ये सब भी रप्चर्ड हो जाएंगी। फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन। अब कंटिन्यूअस क्या हो, सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि पूरी तरह ये यहाँ, अब हमें पता है इसके ऊपर कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका जर्नल कॉर्टेक्स है, फिर हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये सब करके क्या होगा, एपिडर्मिस जो होगी वो रप्चर्ड हो जाएगी। अब एपिडर्मिस रप्चर्ड हो गई, अब अगर प्लांट की एपिडर्मिस स्टेम की रप्चर्ड हो गई तो क्या होगा कि बहुत सारे माइक्रो मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहां जहां ये कटी या जगह जगह से ऐसे, आपकी एपिडर्मिस कैसी होती है, ऐसी होती है ना, इसी तरह स्ट्रक्चर देखा है ना अपने एपिडर्मिस का। तो ये क्या होती है, जब ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनने लगता है तो आपका जो मेड्यूला है वो क्रश हो जाती है, मेड्यूला के क्रश होने के साथ उससे लगे हुए जो लेयर होती है वो भी क्रश हो जाती है। अब ये ऊपर ऊपर आके अब जो एपिडर्मिस है ये इस तरह जगह जगह से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाए, रप्चर्ड हो जाएगी। अब रप्चर्ड हो जाएगी तो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजी अंदर आ जाएंगे और प्लांट को क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। तब यहाँ क्या होता है, जो इसके नीचे आपका क्या होता है, जर्नल कॉर्टेक्स होता है या फिर आप हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं, इसके नीचे होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। याद होगा ना आप सभी को स्ट्रक्चर, अगर बना के प्रैक्टिस किया होगा तो सबको याद होगा, और अगर आपने डायग्राम सहित प्रैक्टिस नहीं किया होगा ऐसा, तो ये जो जर्नल कॉर्टेक्स है इसकी कोई एक लेयर क्या करती है कि यहाँ से ऐसे सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। और क्या होता है कि जो रप्चर्ड हुई है एपिडर्मिस, उसको अब क्या प्लांट को बचाना है तो क्या होगा कि जो ये जर्नल कॉर्टेक्स इसकी कोई एक लेयर जो है वो कैस में चली जाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन कर लेती है। और वहां पर क्या होता है कि आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बना लिया, इसी को सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक को ही हम कॉर कैम्बियम भी बोलते हैं या फेलोजम भी बोलते हैं या एक्स्ट्रा स्केलर कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं। और ये टोटली सेकेंडरी होता है, क्यों, क्योंकि जर्नल कॉर्टेक्स की कोई एक लेयर जो पूरी तरह से क्या थी, आपकी प्राइमरी प्री मेरिस्टेमेटिक थी, किसमें कन्वर्ट हुई, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुई है पूरी तरह से। तो ये टोटली क्या होता है, आपका सेकेंडरी ग्रोथ होती है, टोटली आपका पार्शियली सेकेंडरी होता है, जबकि आपका वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी होता है। समझ आया कि किस तरह वहां पर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ था कि आपका मेड्यूला रेस ने क्या किया था, डी डिफरेंशिएशन किया था और वहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन हुआ था उससे। और पहले से प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल में इंट्रा वेस्कुलर बंडल से ही जाके आपका आगे वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्केलर रीजन ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम की क्या एक्टिविटी, कॉर कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, फेलोजन भी बोलते हैं। अब कॉर कैम्बियम के जो सेल्स होती है वो टू तरह की होती है, एक तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स से फॉर्म आउट होती है जिन्हें हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेलोडम। और दूसरी होती है कॉर्क सेल जिन्हें हम फेलोजन बोलते हैं। ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो सेल होती है ये क्या करती है, आपका आउटसाइड की तरफ ग्रो करती है। जैसे ये हमारा क्या है, सिंपल है, तो ये एपिडर्मिस यहाँ से क्या हुई, रैप्चर्ड हो गई। तो ये जो आपका क्या है जर्नल कॉर्टेक्स का पार्ट है, इन्हीं में से कोई एक लेयर क्या होगी, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन करती है और कॉर कॉम्बिनेशन कैम्बियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपका क्या है कि कॉर के ऊपर बना और दूसरा आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है, और इसके बीच में जो ये आपकी, अब इन तीनों को, कॉर को और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, तीनों की जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रही है इसे क्या बोलते हैं, पेरी
डर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिडर्म। तो यहाँ समझ आया कि कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी आपके 2 टाइप ऑफ सेल से होती है, एक सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनती है जिन्हें हम फेलोडर्म बोलते हैं, और कुछ कॉर्क फॉर्मेशन जो कि आपकी कॉर्टेक्स की किसी भी लेयर से फेलोजन बोलते हैं, इसे ही हम क्या करते हैं, कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। अब ये जो है कि जब ये कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, जब ये कॉर्क कैम्बियम में सुबेरिन का डिपॉजिट हो जाता है तो ये डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है कौन, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की सेल जब डेड फॉर्म में चली जाती हैं तो वो क्या होती है, वेट में बहुत लाइट हो जाती है, यानी कि उसका वजन बहुत कम हो जाता है, लाइट इन वेट, और इनका कमर्शियल यूज बढ़ जाता है। कमर्शियल यूज, कमर्शियल इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कॉर्क है वो आपका क्यूरस सुबेरिन ये ओक के प्लांट से मतलब फाइंड आउट होती है, और इसको क्या होते हैं कि बॉटल कॉर्क बनाने में काम करते हैं, जैसे कि दवा की जो होम्योपैथिक दवाइयां होती है मेडिसिन, उनकी मेडिसिन बॉटल पर ऊपर कॉर्क लगी होती है, वो वेट में बहुत लाइट होती है, और ये कॉर्क कैम्बियम के सुबेरिन डिपॉजिट होने के बाद ही वो डेड सेल में कन्वर्ट होती है और उस तरह की कॉर्क बना सकते हैं। कभी कभी कोई जो कॉस्टली वाइन वगैरह होती है, विस्की वगैरह, उनके में भी ये कॉर्क लगी रहती है। तो ये कॉर्क कमर्शियल यूज इनका काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी लार्ज स्केल पर होता है। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, कॉर्क कैम्बियम। अब हम देखेंगे कि इसका रूट कैसा होता है। अब हमसे जो कोई रूट पूछता है कि कॉर्क कैम्बियम का कैसे रूट है, जैसे हमने वेस्कुलर कैम्बियम का देखा था, क्या देखा था कि मेडुला था, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और वेस्कुलर कैम्बियम, और फिर आपका क्या था, सेकेंडरी फ्लोयम और प्राइमरी फ्लोयम। अब इसी का इस तरह पूछेंगे तो ये भी आपका इनसाइड से आउटसाइड डायरेक्शन में होता है। कभी भी आपको ये डायरेक्शन आउटसाइड से इनसाइड नहीं बनाना है, हमेशा आपको क्या करना है, इनसाइड से आउटसाइड, अंदर से बाहर की ओर चलना है। मेडुला रहेगा सेंटर में, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम, फिर आपका पेरिसाइकल रहेगा, फिर सेकेंडरी फ्लोयम, प्राइमरी फ्लोयम, एंडोडर्मिस रहेगा, फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स आएगा। प्राइमरी कॉर्टेक्स के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स रहेगा जिसको हम फेलोडर्म भी बोलते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद कॉर्क कैम्बियम होगा जिसे फेलोजन भी बोलते हैं, और इसके बाद कॉर्क होगा, और लास्ट में एपिडर्मिस होगा। ये आपका कॉर्क कैम्बियम का पूरा रूटवे की किस तरह बनता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉर्क कैम्बियम जो सुबेराइज्ड हो गई थी, अब ये सुबेराइज्ड हो गई, सुबेराइज्ड यानी कि इनमें क्या हुआ कि सुबेरिन का कलेक्शन हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब ये सुबेरिन, अब ये कॉर्क सेल तो कहाँ बनी, एपिडर्मिस के बाद ही बनी है रूट में, तो क्या होगा वहां पर क्या ब्लॉक हो जाएगा, अब वहां से सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, तो अब प्लांट के लिए एक नई प्रॉब्लम आएगी। तो जो सुबेराइज्ड हो गई कॉर्क कैम्बियम तो गैसेस एक्सचेंज में ब्लॉक हो जाएगा। तब क्या है, तब प्लांट का जो आपका एपिडर्मिस और ये कॉर्क वाला जो पार्ट होता है ना, वो क्या करता है कि कुछ आपका यहाँ पर सपोर्टेड सेल फॉर्म करता है, जिसके अपर लेयर पर आपका ओवल शेप की सेल फॉर्म हो जाती है, जिन्हें लेंटाइल्स बोलते हैं। अब जो लेंटाइल्स होती है वो लेंस शेप में होती है। कैसी होती है, इस तरह, देखा है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इस तरह लेंस की शेप में होती है। यहाँ पर एपिडर्मिस की, क्योंकि क्या है कि आपका कॉर्क कैम्बियम कहाँ बना है, आपका कॉर्टेक्स के रीजन में, तो जनरल कॉर्टेक्स रीजन से यहाँ पर क्या है, कुछ सेल्स फॉर्म होती हैं जो सपोर्टिंग सेल होती हैं, जो ऊपर एपिडर्मिस को क्या करती हैं, लेंटाइल्स फॉर्म करने में हेल्प करती है। लेंटाइल्स बन गई, ये लेंस शेप होती है, एपिडर्मिस की सरफेस पर रहती है। अब इनके फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है आपका, दो मेन फंक्शन होते हैं लेंटाइल्स के। क्या होते हैं आपका, एक तो होता है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन करता है। लेंटाइकस जो होते हैं वो किसकी, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से फॉर्म होने वाली स्ट्रक्चर है, और आपका कहाँ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में कहीं भी आपको लेंटाइल्स बनने नहीं मिले, और ये क्या होती है, केवल और केवल डाइकॉट रूट और स्टेम में ही प्रेजेंट होती हैं, और इसके साथ ये फ्रूट में होती है। मोनोकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट में नहीं होगी, और इसके साथ ही लीफ में भी ये देखने को नहीं मिलती है। क्या, लेंटाइकस। लेंटाइकस आपको केवल डाइकॉट रूट एंड स्टेम में मिलेगी और फ्रूट में मिलेगी। मोनोकॉट रूट स्टेम में एब्सेंट होती है और आपकी लीफ में भी एब्सेंट होती है। क्या काम करती है, गैसियस एक्सचेंज को करती है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में भी काम करती है, और लेंस शेप की होती है। कहाँ होती है, एपिडर्मिस के लेयर पे। अब आप देखेंगे बार्क।
बार्क क्या होता है? बार्क के दो तीन व्यू हैं, एक आपका मॉडर्न व्यू है और एक ओल्ड व्यू है। मतलब बार्क में किस लेयर को अप्रिशिएट करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए, इसके क्या साइंटिफिक रीजन है। तो आपका जो ओल्ड व्यू है उसमें क्या बोलते हैं कि सेल जो होता है एक्सटीरियर सेल, किसकी? कॉर्क की, एक्सटीरियर टू कॉर्क, तो कॉर्क कैम्बियम आता है। अब एक्सटीरियर सेल कहाँ से आपका कॉर्क कैम्बियम, तो इसमें मोस्टली कॉर्क और एपिडर्मिस आती है, ये ओल्ड व्यू है। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेल एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम तक की सारी सेल्स इसमें क्या होती है? एसोसिएट होती है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और एपिडर्मिस, जितने सारे पार्ट क्या होते हैं आपके मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग कॉर्क में क्या बार्क में एसोसिएट किए जाते हैं, जबकि जो ओल्डन व्यू है उसमें केवल कॉर्क और आपका एपिडर्मिस को ही लिया जाता है। अब एनुअल रिंग देखेंगे कि एनुअल रिंग को ही हम क्या कहते हैं? ग्राउंड रिंग भी बोलते हैं, क्या? ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं। एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग या फिर इसे रेस ऑफ सेकेंडरी जाइलम भी बोलते हैं। ये तीन अलग अलग नाम से इसे बोलते हैं। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू सीजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीजन जो है वो टू तरह के प्लांट है, एक टेम्परेट प्लांट है, एक ट्रॉपिकल प्लांट है। जो टेम्परेट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? सीजनल वेरिएशन को अडॉप्ट करते हैं, क्या करते हैं? और इनको क्या बोलते हैं? ड्यूसिडोस प्लांट भी बोलते हैं। ड्यूसिडोस प्लांट बोलते हैं किसको? टेम्परेट को। और ये क्या करते हैं कि सीजन वेरिएशन को भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि आपका विंटर है, समर है, ऑटम है, ये सबको ये फॉलो करते हैं। जबकि आपको ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो सीजनल वेरिएशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू टेम्परेट प्लांट, तो टेम्परेट प्लांट जो कि सीजनल वेरिएशन को अडॉप्ट करते हैं, दो तरह की वुड होती है, वुड या जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, और दूसरा होता है ऑटम वुड या फिर लेटर वुड या विंटर वुड, इसके इतने भी नाम है। तो जो आपका स्प्रिंग वुड होगा या अर्ली वुड होगा वो उसमें क्या होता है? आपका स्प्रिंग में क्या होता है? नई नई प्लांट्स आती हैं, प्लांट्स में क्या आती है? नई नई क्या आती है? आपकी लीफ आती है प्लांट्स में, ठीक है ना। सारे प्लांट्स की जो पुरानी ओल्ड लीफ होती है वो गिर जाती है और नई नई आती है। जब नई प्लांट आएंगे, नई लीफ आएंगी प्लांट में, तो क्या होगा? स्प्रिंग वुड या अर्ली में क्या होता है कि न्यू लीव्स आती है प्लांट में। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो मोर एक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर सब जाइलम फ्लोएम ज्यादा बनेगा क्योंकि पत्तियां बन रही हैं। तो और सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, किसके? विथ बॉर्डर ल्यूमेन, ल्यूमेन आपका कलेक्ट रहता है जाइलम सेल्स में, तो आपका बॉर्डर्ड ल्यूमेन के साथ ये क्या होगा? बहुत एक्टिव फॉर्म में रहता है। अब स्प्रिंग वुड में डेंसिटी बहुत लो रहेगी, लाइट कलर रहेगा, और इनर साइड में ल्यूमेन आपका क्या होता है? डिपॉजिट होता है। तो ये हुआ आपका स्प्रिंग वुड। इसका जस्ट उल्टा आपका ऑटम वुड या आपका विंटर वुड भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम लेस एक्टिव होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ अब ऑटम में क्या होता है? पत्तियां झड़ रही होती है, पत्तियां गिर रही है, तो इतना ज्यादा तो वेस्कुलर कैम्बियम जो एक्टिव नहीं होगा, तो लेस एक्टिव होता है। और जो जाइलम होता है वो नैरो ल्यूमेन होता है, तो बहुत सारी जगह में ज्यादा आ जाएगा। और आपका ऑटम वुड जो होती है डेंसिटी बहुत हाई होती है और डार्क कलर होता है, और साथ ही क्या आउटसाइड स्प्रिंग। अब जैसे आपका ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। इसके आपके आउटसाइड में क्या है? आपका इस तरह का आपका क्या हो रहा है? ये तो यहाँ पर जो आउटसाइड है वो क्या होगा? ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग वुड है, और इसके आउटसाइड क्या बनेगा आपका? ऑटम, ठीक है। ऑटम वुड बनेगा स्प्रिंग के आउटसाइड पे। तो आपको अगर पूछा जाए कि एनुअल रिंग जो होता है वो किसका होता है? आपके स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का मिला हुआ, यानी कि एक साल में जो होता है वो वेस्कुलर बंडल में दो लेयर बनती है, एक बनती है स्प्रिंग वुड की और एक बनती है आपकी ऑटम वुड की। समझ आया? एक स्प्रिंग की और एक ऑटम की। आगे देखेंगे, हैंस बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग कैन एस्टिमेट द एज ऑफ प्लांट।
तो आपका डिक्रॉसियस एनालॉजी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एज ऑफ प्लांट को काउंट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? इंक्रीमेंट बॉर्डर, इससे आपका एज निकाला जाता है। एनुअल रिंग आर वेरी क्लियर टू टेम्पलेट जोन, जो टेम्पलेट रीजन के प्लांट होते हैं जो कि आपके सीजनल वेरिएशन को शो करते हैं, उनमें बहुत इजी से काउंट हो जाती है, बट नॉट क्लियर सीन इन ट्रॉपिकल रीजन। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, नैनीताल, शिमला, यहाँ के जो ट्री होते हैं ट्रॉपिकल लेवल के, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सीजनल वेरिएशन को वेरी नहीं करते हैं, तो एनुअल जो उनकी 2 रिंग बननी होती है वो क्लियर फॉर्म आउट नहीं होती है, तो इसलिए उनकी एज ऑफ प्लांट निकालने में क्या होती है, का क्लियर एज ऑफ एग्जैक्ट नहीं आता है। लीस्ट डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग आर सीन इन कोस्टल एरिया या डिजार्ट या सी शोर एरिया। यहाँ पर भी आपके क्या है कि बहुत लीस्ट क्वांटिटी में एनुअल रिंग की जो रिंग से जो एज को पता करते हैं वो हो पाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, वुड और ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। लास्ट वन आता है आपका वुड, हार्डवुड एंड शेपवुड। हार्डवुड को पहले देखेंगे। हार्डवुड को हम डोरामेन भी बोलते हैं। ये सेंट्रल होती है और आपका क्या होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है? डार्क ब्राउन कलर की होती है। जाइलम प्लग प्रेजेंट होता है और आपका क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ हाईली, ठीक है। और आपका नॉट ट्रांसपोर्ट, ये किसी चीज का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हार्डवुड है तो नहीं होता। रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और आपका जो शेप वुड है जिसमें एल्बुमिन कहते हैं, जिन्हें पेरिफेरल होती है, येलोइश कलर में होती है, वो ब्राउन होती है। जाइलम प्लग जो होता है एब्सेंट होता है, फिजियोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट। और आपका जाइलम सेप जो येलोइश है जिसको हम सेलवुड बोलते हैं या एल्बुमिन बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह होता है, डिपॉजिट हो रहा है किसका, टैनिन, रेजिन, गम, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एल्कलॉइड्स, ये सारे के सारे डार्क ब्राउन कलर में डिपॉजिट होते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा किसका है, आपका हार्टवुड डोरामिन का। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमने पूरी तरीके से आपका जो फीचर्स देखे किसका, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम का देख लिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम किसका देखेंगे, रूट का देखेंगे। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप विथ फिगर आप करोगे तो आपको सब याद रहेगा कि कहाँ से आपका वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन पूछा जाता है। तो आप बोलोगे पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी है, जबकि कॉर कैम्बियम टोटली सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि वो किससे बना होता है, वो एक ही तरह के यानी कि जनरल कॉर्टेक्स की कोई एक लेयर है वो कॉर कैम्बियम को लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि आपका वेस्कुलर कैम्बियम वो 2 तरीके से प्राइमरी मेरिस्मेटिक और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक के फाउंड हाउस से बनता है। सेकेंडरी मेरिस्मेटिक कहाँ बनता है, आपकी जो मेड्यूलर रेस होती है उसमें डी डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है और वहां पर सेकेंडरी मेरिस्मेटिक का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से ये सारी की सारी याद रहने वाली हैं।